नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए डिस्काउंट के बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं जो हाल ही में रेलवे ने पूछा है। रेलवे ऐसे सवाल हर बार पूछता है, केवल बस संख्याएं बदल देता है। तो आगामी एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जरूर आइए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 56% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 17% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। मैं मान लेता हूं कि उसका जो सीपी पहले था, उसका सीपी क्या था, 100 था। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, सीपी से वो 56% अधिक अंकित करता है, यानी जो उसका मार्क प्राइस हो जाएगा, एमआरपी उसका हो जाएगा वो 156 हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसे 17% का लाभ प्राप्त करना है, यानी अब मेरे पास जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 117। कितना डिस्काउंट दिया गया, 16 में 7 चला गया 9, यहां पर कितना बचा था, 4 में चला गया 3, 39 का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। कितने पे, मुझे बताना कितने पे, 156 पे। तो मैं क्या करूंगा, 4 ते 39, 13 के 13, 13 दूनी 26, 3 चौको 12, 4 से काट दूंगा। तो डिस्काउंट मुझे कितने परसेंट देना होगा, 25% की मुझे डिस्काउंट देना होगा। एक दुकानदार मोबाइल फोन पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वह अंकित मूल्य पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है, तो उसका लाभ क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सीपी अगर हमारा अगेन कितना है, सीपी हमारा अगेन 100 ही है। एमआरपी हमारे पास क्या हो जाएगा, एमआरपी हमारे पास हो जाएगा 140। क्वेश्चन ने क्या कहा, अंकित मूल्य पर दो क्रमिक छूट दी है, 10% और 5%। तो यहां पर हम इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 140 पर उसने दो छूट दे 10%, यानी 100 में से 10%, यानी 9/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, अब 100 में से 5 यानी 95, तो 19/20 कितना हो जाएगा, 19/20। यहां से इसका जीरो काट दिए, एक जीरो से जीरो कट गया। ये हमारे पास यहाँ पे 2 दाहम 20, 2 सत्ते 14 गुणा करा दीजिए, तो 7 9 63 इंटू 19/10, तो कितना हो जाएगा, 19 का 57, 19 का 114, 5 119, दशमलव लगा दीजिए, यानी उसका सेलिंग प्राइस है वो 119.7 है। उसने कहा कितना लाभ होगा, 100 था, अब सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास, 119.7, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया, 19.7। कितने पे, हमें परसेंटेज भी बताना है यहाँ पर, कितने पे, 100 पे। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 19.7% का जो है वो प्रॉफिट होने वाला है। तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 19.7%। अगला सवाल हमारे पास है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 170 रुपए है तथा उस पर 20% की छूट दी जा रही है। शुद्ध विक्रय मूल्य को 102 तक कम करने के लिए कितने परसेंट की और अतिरिक्त हमें छूट देनी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमआरपी दिया है वो क्या दिया गया, एमआरपी हमारे पास 170 है। शुरुआत में उसने उसको कितना डिस्काउंट दिया, 20%। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा भाई, यहां पर सेलिंग प्राइस हमारे पास है, अगर 170 पर मैं डिस्काउंट देता हूं 20% का, 100% मतलब 80%, यानी 80/100, तो जीरो काट दो, 17 8 136, यहां पर कितना होगा, 136। लेकिन उसने क्या कहा है कि आपको इस पे और डिस्काउंट देना है, ये कितना हो जाए, 102 रुपए हो जाए। कितना हो जाए, 102 रुपए हो जाए। तो अब यहां से देखो, ये सेलिंग प्राइस 136 है और ये कितना, 102, तो कितना अंतर है हमारे पास सेलिंग प्राइस में, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेलिंग प्राइस में अंतर है 34 का। कितने पे भाई, हम तो देंगे ना, इसी पे देंगे ना कि कितने परसेंट उसको अतिरिक्त डिस्काउंट देना है, इनटू क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। हमें यहाँ पर डिस्काउंट बताना है, हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर डिस्काउंट बताना है। ये 34 है, इसका डिफरेंस है। तो टोटल हम किस पे ध्यान देने वाले हैं, इसी पे तो ध्यान देंगे भाई, इसी पे कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर 136 लिख देंगे। तो 2 से काट दिया, पर 17 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, यहाँ पर 4 से 25 चौको 100, यहाँ पर हो जाएगा 17, तो 17 5 85, 17 दूनी 34 और 34 8 42, यहाँ पर 17 से काट दीजिए 17, तो 19 पॉइंट कुछ समथिंग इस पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाने वाला है, जो हम अतिरिक्त डिस्काउंट देंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो 3:5 है। यदि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, यदि दुकानदार को 150 रुपए का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर दिया है सीपी और एमआरपी का जो रेशियो दिया है वो 3:5 है। यहाँ पर आप जीरो लगा दीजिए जिससे काटने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये 300 या 500 है। उसने क्या कहा है कि पहले वो अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाने वाला है, 500 पर वो 25% का डिस्काउंट, यानी 100 पे कितना हो जाएगा, 75। 75 का मतलब 3/4, कैंसिल कर दीजिए, 4 1 4, 4 दूनी 4 5 20, तो 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3,
यानी 375। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इसका 300 है और सेलिंग प्राइस का 375। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है 75। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 150 है। 75 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 75 की वैल्यू हमारे पास 150 है, तो एक की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा इसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य को हमने 300 मान रखा है। तो सीपी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 300 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 600। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? वो 600 हो जाएगा। अगले सवाल हमारे हैं, एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है, तो ग्राहक को कितने % छूट दी गई है? यानी उसने बताया कि आपको टोटल कितने खिलौने खरीदने? 14 पर उसने 4 खिलौने उसको मुफ्त दिए, तो टोटल खिलौने कितने हुए? 18 खिलौने हो गए। कितने खिलौने हुए? 18। डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट % कितना होगा? 4 खिलौने उसको मुफ्त मिले हैं, इंटू आप 100 करेंगे, टोटल उसने कितने खिलौने उसको मिले? 14, तो ये 4 फ्री वाले, तो 18 हो गए यहाँ पर। तो 2 दूनी 4, दूनी 18, यानी 200/9 काट दिए उसको। 9 दूनी 18, 9 2/9, यानी 22 सही 2/9% का उसको डिस्काउंट दिया गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, तो उसकी टोटल छूट % क्या है? डिस्काउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिस्काउंट % क्या होगा? देखिए 3 खरीदो 2, तो 2 उसको मुफ्त मिली है। टोटल कितनी उसके पास वस्तु हो गई? 3 ये 2, 3 2 5, कितने पे? इंटू 100 कर दीजिए। तो टोटल हमारे पास कितने % डिस्काउंट हो जाएगा? 40%। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम स्पेशल डिस्काउंट के क्वेश्चन जो हाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन यानी हम आपके लिए लाभ और हानि के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।